Students, today we will from harmful microorganisms, right? So, microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms causes diseases in human beings, plants, and animals. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Let us study more about their harmful activities. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो से, ठीक है। और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ वगैरह होती हैं, उनकी वजह से उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर्स को भी स्पॉइल करते हैं, राइट। सो disease causing microorganism in human. So pathogens enters our body through the air we breathe. जो एयर हम सांस लेते हैं उस एयर के माध्यम से जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हम इनहेल कर लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट दे कैन also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. जो भी हम कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में एनिमल या कोई भी हम फूड या वाटर जो भी हम इनहेल टेक करते हैं, ईट करते हैं, उसके वजह से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर. अगर हम किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी उस माइक्रोबियल डिसीजेस से सफ़र कर रहा है, तो उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से, उसके पास बैठने से, कांटेक्ट बनाने से ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बॉडी में भी आ सकते हैं. फॉर एन इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन थ्रू एयर के थ्रू, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज. ऐसी डिसीजेज जो फिजिकल कांटेक्ट से आती हैं, दो डिजीजेज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. नाउ-अ-डेज कोरोना वायरस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिसीज. Okay. Example of such diseases included Scurella, common cold, chickenpox, tuberculosis are the common example of these communicable diseases. When a person suffering from common cold sneeze from droplet of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. The virus may enters to the blood of a healthy person while breathing and causing infection. तो कोई भी इंसान जो छींकता है या तो उसकी वजह से क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ जो वायरस होते हैं वो एयर में आ जाते हैं, और वो एयर के अराउंड अगर जो भी पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन, और वो ब्रीथिंग के थ्रू उसकी बॉडी में वो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स एंटर जाते हैं और वो हार्मफुल मतलब उसको बीमार करने की कोशिश करते हैं, राइट. देयर आर सम इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच act as carrier of diseases causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal extract pathogens stick to their bodies. कुछ ऐसे हाउस फ्लाई जैसे कि जो एक ऐसे पक्ष मतलब वो होते हैं, कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनके थ्रू भी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसफ़र when they sit on the garbage and then sit on the human body, so the microorganism will also transmitted, right. When these flies, they may transfer the pathogens. However, eats the contaminated food is likely to get sick. तो इस वजह से जो फूड होता है वो कंटेमिनेटेड होता है, और जो भी उसको टेक करेगा, जो भी उसको खाएगा, तो वो भी बीमार पड़ सकता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अवे फूड कवर्ड. सो इसलिए हमको एडवाइस दी जाती है कि जो भी आपका जो फूड है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए, कवर करने के रखना चाहिए, ताकि ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उस फूड पे जाके ना बैठे और वो कंटेमिनेटेड ना हो. अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बेटा, इट इज़ द मलेरिया के लिए होता है ये, मतलब उसको फीमेल मच्छर होता है, उसको बोला जाता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम. फीमेल एंडेस मॉस्किटो acts as a carrier of dengue virus who can we control the spread of malaria or dengue. तो ये जो डायग्राम
है, दिस इज कॉजिंग द मलेरिया और डेंगू due to the bite of this mosquito, it will be spread or transmitted. All mosquitoes breed in water. जो भी मॉस्किटो जो होते हैं वो पानी वगैरह में होते हैं, ठीक है, तो इसलिए साफ़ सफाई रखने की सलाह दी जाती है. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लोर, पॉट एक्सेट्रा. यहाँ पे जैसे अब सजेस्ट किया जाता है कि बरसात के जो पानी होता है वो कूलर, टायर इन सब में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो मॉस्किटो जो होते हैं वहाँ पे ब्रीड हो सकते हैं. बाई कीपिंग surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Okay, so by keeping our surrounding clean, so mosquito will not be breeding there. Okay, try to make a list of measures with the help of a wide spread of malaria. Right, this is the table you have to draw in your copy. In इस table में human diseases, there are name of several diseases and कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म की कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से ये डिसीजेज होगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ट्रांसमिटेड होंगी, एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स भी लिखे हुए हैं. तो यू मेक दिस टेबल इन योर कॉपी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है. ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेटेड. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज वैक्सीन टू गिव एट suitable age. राइट. सो आप इन सब के बारे में लिखेंगे, तो इसको कंप्लीट करेंगे और तो हम आगे चलते हैं. डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल. सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन. सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म not only causes diseases in human and plant but also in another animal. For example, anthrax is a dangerous human and cattle diseases caused by bacteria. Foot and mouth diseases of cattle is caused by virus. तो बहुत सारी डिसीज़ जो होती हैं वो वायरस की वजह से भी होती हैं. डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो प्लांट में जो डिसीज़ होती हैं उनको देखते हैं हम. तो आपने देखा होगा बहुत सारे राइस प्लांट microorganism causes disease in plant like wheat, rice, potato, sugar cane, orange, apple and other. The diseases reduce the yield of crop. In table broad classification of these diseases. For such plant diseases, they can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. तो इन प्लांट में क्या होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह आ जाता है जो कि उन प्लांट की जो एज है या प्लांट की जो ग्रोइंग है उनकी जो लीव्स होती हैं उनको किल करने की कोशिश करते हैं वो माइक्रोब्स. ठीक है. तो ये प्लांट डिसीज़ के नाम दिए हुए हैं. सीट्रस, कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वाइन, मिस्को ऑफ उकरा और भिंडी. ये वायरस की वजह से होता है, ये फंगाई की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. और ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, यहाँ पे ट्रांसमिट थ्रू एयर एज वेल एज सीड. और द येलो विन ये इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिटेड होता है. तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी. इसके बाद आता है फूड पॉइजनिंग. तो ये बहुत आपने ये टर्म काफ़ी सुना होगा, फूड पॉइजनिंग. Bujo was invited by his friend. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting. Had to be taken in a hospital. The doctor said that this is the condition due to a food poisoning. तो ये बता रहे हैं एक बच्चे की कि बूजो जो है वो पार्टी में गया और वहाँ से आया तो वोमिटिंग करने लगा और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि फूड पॉइजनिंग. तो लेट्स सी व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू consumption of food spoiled by some microorganism that grow on our food sometimes produce a toxic substance. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we'll preserve food and prevent it from being spoiled. तो जो फूड पॉइजनिंग है ये बहुत ही मतलब इससे बहुत प्रॉब्लम जा सकती है. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में अगर फूड आ जाए एंड फूड गेट कंटेमिनेटेड और वो टॉक्सिक बन जाता है, जहरीला खाना हो जाता है, तो समटाइम्स की वजह से बहुत बुखार आता है, बहुत बीमार पड़ते हैं और डेथ भी हो सकती है. तो फूड को जो प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी जो बासा खाना है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. राइट. तो फूड पॉइजनिंग बहुत ध्यान से इसको रखना है आपको.
खाने मतलब जो भी फूड है उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।